बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरमीम से मुतल्लिक किसी की समाअत की। आईनी बेंच ने बानी पीटीआई इमरान खान की दरख्वास्त पर आयद एतराज़ात का रद्द करार देते हुए रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी दरख्वास्तों को बाज़ाब्ता नंबर अलॉट करने की हिदायत कर दी। दौरान समाअत आईनी बेंच ने सवाल किया कि बताया जाए तरमीम के खिलाफ पहले हाई कोर्ट से रुजू क्यों नहीं किया गया। इमरान खान के वकील ने कहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीम से अवामी हकूक मुतासिर हो रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि आर्टिकल 184(3) में कवानीन के खिलाफ दरख्वास्तें मर्जी से सुनी जाती रही हैं। जो केस दिल किया सुन लिया, जो ना दिल किया तो कह दिया कि पहले हाई कोर्ट जाएं। बराह रास्त दरख्वास्तें सुनते रहे तो आर्टिकल 199 गैर मौसर हो जाएगा। कराची पोर्ट ट्रस्ट KPT के 1448 एकड़ और पोर्ट कासिम अथॉरिटी PQA की 30 एकड़ राशि पर तजावुज़ात कायम है और इस जमीन की मालियत अरबों रुपए है। नैब के एक सीनियर एहलकार ने तस्दीक की है कि ब्यूरो पहले ही कराची में सरकारी राशि पर कब्जे पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। इससे कबल सिंध में जंगलात की 3000 अरब रुपए मालियत की अराजी वागुजार कराई गई है। नैब कराची की जानिब से हकाइक की तस्दीक के बाद KPT और पोर्ट कासिम की वफाकी हुकूमत के बेशकीमत असासों पर गैर कानूनी कब्जे से निपटने के लिए बाकायदा तहकीकात का आगाज किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने पीका तरमीमी एक्ट 2025 के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर मजीद दलाइल तलब कर लिए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू पीका तरमीमी एक्ट 2025 के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई, जिसमें दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि दरख्वास्त में पीका तरमीमी एक्ट 2025 की 2 शकों 2R और 26A को चैलेंज किया गया है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक पीका तरमीमी एक्ट 2025 2R और 26A आइन के आर्टिकल 19 और 19A के खिलाफ वर्जी है। पीका तरमीमी एक्ट 2025 में शामिल दफा 2R मुकम्मल तौर पर गैर आइनी है और मुल्क के आइन में दिए गए बुनियादी हकूक के खिलाफ है। अमरीकी सदर के व्हाइट हाउस में वापसी के बाद ईरान के खिलाफ ये पहली पाबंदियां हैं, जिसमें अमरीकी महकमा खजाना ने ईरान के तेल की नेटवर्क को निशाना बनाया। अरब मीडिया का कहना है कि ईरान में पहले से पाबंदियों का शिकार कंपनियों से मुंसलिक अफराद, जहाज़ों और फर्मों पर पाबंदियां लगाई हैं। अमरीकी वज़ीर खजाना ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ईरान तेल की आमदनी को जोहरी प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स पर लगा रहा है। ईरान अपनी तेल की आमदनी के दहशतगर्द ग्रुपों की मदद के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है, लिहाजा गैर कानूनी सरगर्मियों की फंडिंग रोकने के लिए मजीद सख्त इकदाम करेंगे। अरब मीडिया का बताना है कि ईरान ने अमरीकी पाबंदियों को बहरी क़ज़ाक़ी करार देकर मुस्तरद कर दिया है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल अमरीकी सदर ट्रंप ने आलमी फौजदारी अदालत पर भी पाबंदियां आयद की हैं। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए क्यूस्ट न्यूज़।